अपने टाइम का एक ऐसा गेम जो आपने 100% खेला होगा और फेमस इतना कि सिर्फ 2 साल में अपने लॉन्च के इसने फेसबुक और स्काइप को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप में अपना नाम शामिल कर लिया। लेकिन उसके बावजूद आज आप उस गेम को भूल चुके हो और अगर आपने थंबनेल ध्यान से नहीं देखा है तो आप अभी भी गैस कर रहे हो कि ये कहीं कैंडी क्रश की बात तो नहीं कर रहा। नहीं, मैं बात कर रहा हूं एंग्री बर्ड की। तो आखिर क्या हुआ इतनी बड़ी कंपनी को जिसका कारोबार इतना फैला हुआ था कि एक टाइम पे हर पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स और स्कूल बैग्स पे आपको एंग्री बर्ड ही देखने को मिलती थी। इसके अलावा इन्होंने मूवीज लॉन्च करी और डिज्नीलैंड जैसे एंटरटेनमेंट पार्क्स भी इन्होंने बनाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज आप इसका नाम भी भूल चुके हो? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है सन 2003 से। 3 दोस्तों ने एक गेम डेवलपमेंट कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया। अब इन तीनों के नाम मैं नहीं पढ़ने वाला हूं, बड़ा मुश्किल है। आपको अगर मन कर रहा है तो पॉज करके जरूर पढ़ सकते हो। खैर, कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया और जैसे टिंडर की स्टोरी थी वैसे ही ये तीनों भी इस कॉन्टेस्ट को जीत गए। लेकिन एंग्री बर्ड गेम उन्होंने उस कॉन्टेस्ट में नहीं बनाया था। जो गेम उन्होंने बनाया था उस गेम का नाम था किंग ऑफ कैबेज वर्ल्ड। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद इन तीनों फाउंडर्स को यह लगा कि इनको अपना करियर इस गेमिंग वर्ल्ड में ही ढूंढना चाहिए और इन्होंने एक कंपनी फॉर्म कर ली और उस कंपनी का नाम रखा रिल्यूड। उसके 1.5 साल बाद इनको लगा कि इनको अपनी कंपनी का नाम चेंज कर लेना चाहिए, तो इन्होंने एक फ्रेंच वर्ड चुना जो था रोवियो, जिसका मतलब था बॉनफायर। पर ये बॉनफायर वाला नाम रखने का टोटका ना इनके लिए इतना काम नहीं करा, क्योंकि इनके लिए अगले 6 साल बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। 2009 तक इन्होंने 51 गेम्स बनाए, जिसमें से एक गेम को भी ऐसा रिस्पांस नहीं मिला जिससे ये अपनी कंपनी के खर्चे चला सकते। ये बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में जाने लगे और लास्ट तक ये बैंकरप्सी फाइल करने वाले थे। लेकिन उससे पहले इनको एक आइडिया आया एंग्री बर्ड का। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार था। एक गुस्सैल चिड़िया जिसके पैर नहीं है और उसको उड़ाने के लिए आपको गुलेल की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने अपना लास्ट चांस लिया और अपना 50 सेकंड गेम लॉन्च कर दिया। और लॉन्च करते ही नहीं, आप जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले 6 महीने तक इनको कोई खास रिस्पांस एंग्री बर्ड पर भी नहीं मिला। लेकिन उस समय पे आईफोन का टच बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव हो गया था और एप्पल यूजर से इनको धीरे धीरे काफी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। और 6 महीने के बाद धीरे धीरे ये गेम टॉप ग्रॉसिंग गेम्स में आने लगा, टॉप डाउनलोडेड गेम्स की लिस्ट में आने लगा। अब उस जमाने में ये होता था कि एक गेम अगर आप टॉप डाउनलोडेड की लिस्ट में देखते हो तो वहां पे वो 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकता था। लेकिन एंग्री बर्ड ने ये रिकॉर्ड उस समय पे तोड़ा और एंग्री बर्ड पूरे 275 दिन तक टॉप डाउनलोडेड एप्स की लिस्ट पे टॉप पे रहा। और देखते ही देखते ये गेम पूरी दुनिया में फैला। ऐसा फैला कि घर के बच्चे ही नहीं, घर के बूढ़े भी ये सिंपल बट एडिक्टिव गेम खेलते हुए दिखने लगे। अब ये सक्सेस देख के एंग्री बर्ड की मैनेजमेंट को ये तो पता चल गया कि उनके पास सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पूरा का पूरा एम्पायर है। तो उन्होंने अपनी कंपनी के पूरे ऑपरेशंस को एंग्री बर्ड को एक ब्रांड बनाने में झोंक दिया। वैसे ही जैसे डिज्नी और पोकेमॉन है, बहुत बढ़िया करा। अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। और एक बार फिर इन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करा। इस बार रोवियो से इन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके कर दिया रोवियो एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि भाई इनकी फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं। और इसके बाद शुरू हुआ ताबड़तोड़ नए एंग्री बर्ड गेम्स का ऐप स्टोर्स पे आना। अगर आपके पास 2010 से 2011-12 के आसपास फोन था तो आपको एंग्री बर्ड के कुछ ये गेम्स जरूर याद होंगे। एंग्री बर्ड रियो, एंग्री बर्ड फ्रेंड्स, एंग्री बर्ड स्टार वॉर्स और बताने क्या क्या। पर इन सारे गेम्स में कुछ भी खास नया नहीं था। आपको वही कॉन्सेप्ट, वही कैरेक्टर्स के साथ मिलता था, पर एक तरीके से उन गेम की थीम्स चेंज हो जाती थी। पर कुछ भी कहो, एंग्री बर्ड कुछ ही सालों में एक ब्रांड तो बन गया था। इतना बड़ा ब्रांड कि इन्होंने एंटरटेनमेंट पार्क शुरू कर दिए और मर्चेंडाइज के बिजनेस से ये अपना 50% रेवेन्यू कमा रहे थे। यानी कि इनके अच्छे दिन तो उस समय पे चल रहे थे। इतने अच्छे दिन कि अगर आप 2010-2011 में किसी को कहोगे कि ये जो एंग्री बर्ड गेम आप रोज 1-2 घंटे खेलते हो, ये 2020 में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो वो आपसे कहता तो जा यार तू कुछ। पर इसके बाद कुछ ऐसा होने लगा जिससे इनके डाउनफॉल की शुरुआत हुई। इन्होंने कुछ गलतियां करनी शुरू करी। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक गेम लॉन्च किया एंग्री बर्ड ट्रांसफॉर्मर। जो गेम तो ठीक ठाक था, लेकिन आपको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा खरीदने के लिए कहता था। वैसे ही जैसे यूट्यूब बार बार आपको प्रीमियम खरीदने के लिए कहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी थी कि इनकी ओरिजिनलिटी खत्म होती जा रही थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेम कॉन्सेप्ट पे अलग अलग थीम पे ये गेम लॉन्च किए जा रहे थे। अब इन्होंने एक नया ड्रामा करना
करना शुरू करा। इन्होंने दूसरे गेम्स के कॉन्सेप्ट उठाए और उन पे सीधा सीधा एंग्री बर्ड की थीम लगा दी। मतलब एंग्री बर्ड नाम ना हो गया, पारस पत्थर हो गया, जहां छूओगे वहां सोना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक टाइटल लॉन्च किया एंग्री बर्ड फाइट नाम से। अब ये बिल्कुल कैंडी क्रश जैसा था, बस वहां पे कैंडीज की जगह पे आपको एंग्री बर्ड के कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते। वाओ, सो क्रिएटिव। और बार बार ये सेम घिसे पिटे एंग्री बर्ड की थीम्स वाले अलग अलग गेम खेल के देख के पब्लिक इनसे ना एक तरीके से बोर हो गई थी, और ये लगे हुए थे कि एंग्री बर्ड के नाम से भाई साहब जितना पैसा कमा सको उतना हम कमा लें। इसी वजह से इनको मार्केट से रिस्पॉन्स मिलना बंद हो गया। इतना मिलना बंद हो गया कि इनकी कंपनी की फाइनेंशियल हालत खराब होने लगी, इतनी खराब कि 2014 में इनको अपनी 15% वर्कफोर्स निकालनी पड़ी। पर ऐसा नहीं था कि इन्होंने और गेम्स लॉन्च करने की ट्राई नहीं करी। ये जो भी गेम एंग्री बर्ड टाइटल से अलग लॉन्च करते थे वो फेल हो जाता था। लोगों को तो ये भी लगने लगा कि हो सकता है इस कंपनी के लिए एंग्री बर्ड एक बहुत बड़ा तुक्का था। अब घटती फैन फॉलोइंग की वजह से इनके मर्चेंडाइज बिजनेस में भी काफी लॉस होने लगा इनको, जिसकी वजह से इनको 2015 में 230 लोग निकालने पड़े। अब कहानी यह है कि इस एंटरटेनमेंट की दुनिया में आपको टिकने के लिए और एक ब्रांड बनने के लिए बैक टू बैक सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिज्नी सिर्फ मिकी माउस की सक्सेस पे बैठा नहीं रहा, उसने उसके बाद बहुत से सक्सेसफुल कार्टून्स को लॉन्च किया। फॉर एग्जांपल पिनोकियो, टॉय स्टोरी, द इनक्रेडिबल्स, डम्बो और भी बहुत सारे। और यही वजह है कि डिज्नी आज तक मार्केट में टिका हुआ है। अब ऐसी बात नहीं है कि एंग्री बर्ड के मैनेजमेंट को ये बात पता नहीं थी, उन्होंने अपनी तरीके से बहुत ट्राई किया कि ये इस सक्सेस को रेप्लिकेट कर पाए इनके दूसरे प्रोडक्ट्स में, बस ये उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए और इस गलत एग्जीक्यूशन की वजह से इनकी कंपनी का नाम डूबता चला गया। लेकिन फिर 2016 में इस डूबते को तिनके का सहारा दिया एंग्री बर्ड मूवी ने। काफी अच्छी एनिमेशन मूवी थी और लोगों ने इसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। कमाई भी इन्होंने बहुत करी, अपनी लागत से 4 गुना की इन्होंने कमाई करी एंग्री बर्ड मूवी से। लेकिन उसके बाद 2019 में जब इन्होंने एंग्री बर्ड 2 मूवी लॉन्च करी तो इनको उतना खास रिस्पांस नहीं मिला। खास का मतलब पिछली मूवी से आधा ही रिस्पांस इनको मिला। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने उस 2019 में ही की, जो इनका नामो निशान दुनिया से मिटा गई, वो ये थी कि इन्होंने अपना क्लासिक गेम, अपना ओरिजिनल एंग्री बर्ड गेम सारे ऐप स्टोर से बिना किसी को बताए, बिना कोई प्रायर नोटिफिकेशन दिए हटा दिया। यानी कि अगर आप आज एंग्री बर्ड गेम खेल रहे हो, अगले दिन सुबह आप उठे और आपने देखा आपका फेवरेट गेम जो आप रोज खेलते हो वो अब है ही नहीं आपके फोन में, और इसकी वजह से पब्लिक बहुत ही ज्यादा नाराज हुई और इनको बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिला। इन्होंने उसके बाद एक अपॉलॉजी स्टेटमेंट भी दी जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो गेम था ये ओल्ड गेमिंग इंजन पे बना हुआ था, जिसकी वजह से इनको अपडेट्स लाने में परेशानी हो रही थी, और अब जल्द ही ये नए गेमिंग इंजन पे आपको सेम क्लासिक गेम वापस लाके देंगे। हालांकि इनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि ये चाहते थे कि इन्होंने एंग्री बर्ड क्लासिक के अलावा जितने भी छोटे छोटे गेम्स जो हैं, थीम गेम्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, उससे ये पैसा कमा सकें, क्योंकि लोग अभी भी क्लासिक गेम ही खेल रहे थे, उसी को एंजॉय कर रहे थे और वहां पे ज्यादा माइक्रो ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती थी। तो इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखा और क्लासिक गेम को ऐप स्टोर से हटा दिया। अब ऐसा नहीं है, इन्होंने वापस लॉन्च किया उस क्लासिक गेम को नए इंजन पे थोड़ा सा बेटर बना के, लेकिन तब तक दुनिया इस एंग्री बर्ड गेम के चार्म से आगे निकल चुकी थी और उसके बाद से ये फ्रेंचाइज कभी भी वो पॉपुलैरिटी वापस गेन नहीं कर पाया। मार्केट में अभी भी हैं, आपको ऐप स्टोर पे इनके गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ना आपको किसी टॉप रैंकिंग में ये गेम्स अब देखने के लिए मिलेंगे और ना ही आपको किसी टॉय स्टोर में अब एंग्री बर्ड के कैरेक्टर्स पड़े हुए दिखेंगे। तो यही था हमारा वीडियो एंग्री बर्ड के राइज एंड फॉल पे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो भाई ये लाइक वाला बटन है, इसको प्लीज दबा देना ताकि यूट्यूब मैया को ये पता चल जाए कि भैया लड़का सही काम कर रहा है। सब्सक्राइब कर देना, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं। और अगर आप देखना चाहते हो कि क्या चैट जीपीटी वेबसाइट्स को खत्म कर देने वाला है फ्यूचर में, तो ये वीडियो जाके देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।